हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी को एक शिष्य पूछते हैं कि हे प्रभुपाद, मेरे अंदर जो काम वासना भरी हुई है, अगर ये पूर्ण तरीके से मिट जाए तो क्या मैं शुद्ध बन जाऊंगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम 50% शुद्ध हो जाओगे। हैं? क्यों शुद्ध नहीं हो सकता पूरा? क्योंकि 50% तुम्हारे अंदर कृष्ण के लिए द्वेष है। तो निश्चल प्रभु पूछ रहे हैं, अगर स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का है तो ये जो कृष्ण के लिए द्वेष है, इसको हम कैसे मिटाए? एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुंदर प्रश्न है और इस पर हमने पिछले साल शायद इसी मंथ में बात किया था। कितना विशेष बात है ना, शायद इसी मंथ में बात किया था, फरवरी में। इसी साल फरवरी मंथ में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, दैट इज इंद्रिला माता जी, है ना, कृष्ण से द्वेष कैसे मिटाए। और उस समय ग्रुप में हमने आंसर दिया था इसका। और आज निश्चल प्रभु पूछ रहे हैं तो हम फिर से इसी आंसर को थोड़ा और बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एक साल में हमारी कृष्ण कृपा से थोड़ा चेतना घट चुका है। तो तो तो, तो गेम है कि अगर आपको फिर से, अगर किसी व्यक्ति के लिए आपके अंदर द्वेष है, जैसे अगर मेरा आकाश प्रभु के लिए भयंकर द्वेष है, मतलब उनको देखते ही मुझे चप्पल निकाल के मारने का मन करता है, इतना द्वेष है उस व्यक्ति के लिए। सोचते हैं क्योंकि वो व्यक्ति इतना छोटे उम्र में भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति इतने छोटे उम्र में, है ना, वो इतना अच्छा लेक्चर देता है, वो इतनी छोटे उम्र में सारे पापों से मुक्त है, इतनी छोटे उम्र में वो भक्तों से मिल रहा है ना। महान भक्त नवयोगन स्वामी महाराज उनके स्टेट में रहते हैं, है ना। यार इतना ऑपुलेंस मिल रहा है इसको, क्या है ना। और इतने अमीर घर का बेटा होकर भी बिल्कुल अहंकार नहीं है। इतने सारे गुणों को देख करके आकाश प्रभु से मुझे भयंकर भयंकर द्वेष हो रही है ना। ईर्षा क्यों नहीं बोल सकता कि मैं आकाश प्रभु से नीचे हूँ? जो अगर अगर कोई मुझसे नीचे है फिर भी मैं उसे द्वेष कर रहा हूँ, वो ईर्षा है। अगर कोई मुझसे ऊपर है, मैं उसे द्वेष कर रहा हूँ, तो वो द्वेष है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द्वेष एंड ईर्षा। सो आकाश प्रभु से मेरा बहुत द्वेष है। हम कृष्ण से ईर्षा नहीं कर सकते। अगर कोई बोले कि कृष्ण से मुझे ईर्षा है, देन वो मूर्ख है। हमें कृष्ण से द्वेष हो सकता है कि कृष्ण हमसे ऊपर है हर तरीके से, इसलिए सो कृष्ण से द्वेष है। तो आकाश प्रभु से द्वेष है, तो आकाश प्रभु जी से अगर मुझे द्वेष है और मुझे आकाश प्रभु जी का लिए द्वेष को मिटाना है, तो मुझे केवल 2 कार्य करने पड़ेंगे। क्या? आकाश प्रभु जी के अच्छे गुणों को मुझे लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे मैंने इसी ऑडियो में 5 गुण बता दिए उनके, है ना। है ना। जो द्वेष करता है वो किसी के अच्छे गुणों को बता ही नहीं पाता। मेरा द्वेष नहीं है आकाश प्रभु से, चलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मेरा द्वेष है। हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति है जो आकाश प्रभु से द्वेष करता है, मैं उन्हीं का रोल मुझ पर ले रहा हूँ। तो अगर मुझे आकाश प्रभु से बहुत द्वेष है तो मुझे उनके सद्गुणों को लोगों को बताना चाहिए। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, है ना, कि आकाश प्रभु के अंदर ये गुण है, वो गुण है, ये गुण है, ये गुण है ना। सिमिलरली अगर आपको कृष्ण से द्वेष है और कृष्ण के प्रति द्वेष को मिटाना है, कृष्ण के बारे में बोलो। कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण गुण क्या है, कृष्ण के सोचते हैं, एवरीथिंग। और इसी को बोलते हैं प्रचार। जो हम बोलते हैं ना कि आज अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आप भक्ति को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे, क्योंकि आप भक्ति करके अपना अंदर का द्वेष को मिटा नहीं सकते। केवल प्रचार करने से और भक्ति करने से द्वेष मिट सकता है कृष्ण के लिए। व्यक्ति प्रचार ही नहीं करता, मतलब आपको गुस्सा नहीं आता क्या ऐसे लोगों को देख करके जो प्रचार नहीं कर रहे? भाई तुम क्या कर रहा भाई, है ना, समझे? एटलीस्ट एक व्यक्ति के तो प्रचार कर अपने जीवन में, है ना। वो भी नहीं, फालतूगिरी है पूरा जीवन, है ना? हम आपको ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आपको यूट्यूब चैनल खोलना है और आपको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के सामने प्रचार करना है, नहीं। एटलीस्ट 1 या 2 व्यक्ति के सामने तो बोलो कृष्ण के बारे में, है ना। जितना कृष्ण के बारे में बोलोगे
चाहे दीवारों को बोलो। श्रील प्रभा जी ने बोला अगर कोई क्लास में नहीं आ रहा है दीवारों को बोलो, कि कृष्ण के बारे में बोलने से हमारा हृदय के अंदर द्वेष कम होता है। तो अगर कोई नहीं है दीवारों को बोलो, बट यू शुड प्रीच। श्रील प्रभा जी ने अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हें किसी भी हालत में प्रचार करते रहना चाहिए। अगर कोई नहीं है तब भी तुमको दीवारों को प्रचार करो, लेकिन यू शुड प्रीच, है ना। तो किसी के भी लिए अगर आपके अंदर द्वेष है, उस द्वेष को मिटाने का सबसे उन्नत तरीका क्या है? उस व्यक्ति के बारे में बोलना, उस व्यक्ति के सद्गुणों को बोलना, उस व्यक्ति के अच्छे गुणों को लोगों को बताना। ये फास्टेस्ट तरीका है किसी के प्रति द्वेष को मिटाने का। तो कृष्ण पर द्वेष कैसे मिटेगा? प्रचार करने से। प्रचार करने से कृष्ण पर द्वेष मिटता है। आपको हम ये नहीं बोल रहे कि आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, आपको हम ये नहीं बोल रहे कि आपको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के सामने व्यूज बढ़ाने हैं। इसलिए जो मूर्ख लोग होते हैं, है ना, जो कि यूट्यूब चैनल खोलते भी हैं और जब उनको सब्सक्राइबर्स व्यूज नहीं आ रहे होते वो यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं। कितने ही इस्कॉन के लोग यूट्यूब चैनल खोले, व्यूज ना आने की वजह से उन्होंने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, क्योंकि वो चक्कर में पड़ गए कि वो प्रचार का भाव ही नहीं जान पाए पूरे जीवन काल में। उनको लग रहा था कि प्रचार का मतलब क्या है? अनेकों लोगों के पास पहुंचना। नालायक! प्रचार का मतलब क्या है? कृष्ण के बारे में बोलना। मुझे कोई नहीं सुन रहा है फिर भी मैं यूट्यूब में वीडियो, आपको पता ही होगा मुझे और अंकित प्रभु को पिछले कितने ही सालों से, मतलब महीनों भी नहीं, सालों से अच्छे व्यूज नहीं आ रहे यूट्यूब में, है ना। बहुत कम लोग देख रहे हैं चैनल को, है ना। फिर भी हम कंसिस्टेंट हैं, फिर भी हम एवरीडे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। नॉट एवरीडे, एवरी वीक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वाई? हम दोनों को एक तत्व क्लियर है कि कृष्ण के बारे में बोलते रहने से हमारे अंदर कृष्ण के लिए द्वेष कम होना शुरू हो जाएगा। कौन वीडियो देख रहा है, कौन वीडियो नहीं देख रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हो कि पूरे जगत से जितने भी डेवोटी थे सारे चले जाए धाम को, कोई डेवोटी नहीं है और कोई भी हमारा चैनल नहीं देख रहा, हमारे सारे वीडियोस केवल 0 व्यूज 1 व्यूज जितना आ रहे हैं, फिर भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि हमें व्यूज से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस लेना देना है अपने ईर्ष्या को मिटाने का। कैसे मिटेगा? जब मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा। चाहे कोई नहीं सुन रहा, दीवारों को तो बोलेंगे हम, लेकिन हम बोलते रहेंगे। यह है कृष्ण के लिए द्वेष मिटाने का सबसे खतरनाक, सबसे उन्नत तरीका। क्या है? कृष्ण के बारे में प्रचार करना। इसलिए मैंने हमारे आकाश प्रभु और इंद्रिला माता जी को अपॉर्चुनिटी दिया था, क्या कि यूट्यूब चैनल में हमारे जितने भी डेवोटीज प्रश्न पूछते हैं, हालांकि प्रश्न पूछते हैं अत्यंत कम, है ना। मुझे उल्टा कोई प्रश्न पूछ रहा है तो मुझे अत्यंत खुशी होती है, क्योंकि वो व्यक्ति मुझे कृष्ण के लिए द्वेष मिटाने का मौका दे रहा है ना। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ प्रश्न पूछना आपका क्या है, मुझे ब्लड का सप्लाई करना। जो बहुत कमजोर हो जाता है उसको हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो हम भक्ति में बहुत कमजोर है। तो जब आपका प्रश्न आता है, हमको ब्लड सप्लाई होता है बॉडी में, बॉडी मतलब आत्मा में। वो ब्लड सप्लाई क्या है? कृष्ण प्रति प्रेम। जितना हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं उतना ही हमें कृष्ण के लिए द्वेष कम होता है। दैट्स व्हाई मैं जो प्रश्न पूछते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। जितना एक व्यक्ति ज्यादा प्रश्न पूछता है उसे मैं जितना ज्यादा प्रेम करता हूँ, चलिए, कि वो व्यक्ति मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है। इसलिए मैंने आकाश प्रभु और इंद्रिला माता जी कहा था कि आपको मैं प्रश्न दूंगा। एक्चुअली मुझे बहुत प्रश्न पसंद है। अगर मैं स्वार्थी होता तो मैं उनको प्रश्न देता ही नहीं। अरे हटो साला, तुमको आगे बढ़े, तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं मैं, है ना। मैं सारे प्रश्नों का जवाब मैं खुद दूंगा, मैं बेनिफिट उठाऊंगा। मैंने सोचा नहीं, हमारे ग्रुप के डिवोटीज हैं, उनको भी आगे बढ़ना है। देन जो प्रश्न मुझे हैंडल करना था, और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब चैनल में, जो डिवोटी परिवार है, वो चाहते हैं कि मैं ही आंसर दूं उनके प्रश्नों का, क्योंकि ये दोनों उतने अभी मतलब मैच्योर्ड नहीं है भक्ति में कि हर एक प्रश्न को अच्छे से हैंडल कर पाए। कर देंगे, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ बनेंगे दोनों, ठीक है। लेकिन गेम यह है कि अभी तो सारे लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी मैं उनको दुख दे करके इनको प्रश्न दे रहा हूँ।
और मुझे दुख होता है खुद कि मेरे हाथ से निकल गया कृष्ण के लिए द्वेष कम करने का मौका, मैं इनको दे रहा हूँ, है ना। सो अगर हमारे ग्रुप में कोई डेवोटी है जो कि इस ऑडियो को सुन करके उसके अंदर भी इच्छा आ रही है कि मुझे भी कृष्ण के लिए द्वेष कम करना है, तो अगर आपको भी ऑडियो रिकॉर्ड करना है कृष्ण के लिए, फिर मैं आपको भी प्रश्न दूंगा, ठीक है। अगर कोई ये ऑडियो को सुन करके उसके अंदर इच्छा है कि मुझे भी कृष्ण के लिए द्वेष कम करना है, आप मुझे प्रश्न दीजिए, मैं भी ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा कृष्ण के लिए, है ना। मैं प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा, देन आपको मैं प्रश्न दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम सब कृष्ण के लिए अपना द्वेष खत्म कर सकते हैं जस्ट बाय प्रीचिंग। अरे कोई हमें प्रीचिंग करने का मौका तो दो, है ना। ये तड़पना चाहिए व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को तड़पना चाहिए कि मुझे मौका दो प्रीचिंग करने का। अगर मौका नहीं मिल रहा है देन आई विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी। कैसे? दीवारों को प्रचार करूंगा, फालतू में चैनल में अपने चैनल खोलूंगा, जैसे हमारा आकाश प्रभु, है ना, उन्होंने चांट एंड स्पिरिट चैनल खोल दिया यूट्यूब व्हाट्सएप में, और जो बुक पढ़ रहे हैं उसका डिटेल्स डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, है ना। इतना प्रचार करने की उनके अंदर तीव्र इच्छा है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं जान लिया है कि भाई कृष्णा के लिए द्वेष मिटाना है, कोई देखे या ना देखे, है ना। कोई देखो उनके पोस्ट को लोग तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं हमारे ग्रुप में, इतने इतने अंधे हैं हमारे ग्रुप के लोग एक्चुअली, है ना, कि व्यक्ति इतना प्रयत्न कर रहा है प्रचार करने के लिए, सपोर्ट भी नहीं करते, फिर वो व्यक्ति रुक नहीं रहा है, आकाश प्रभु, है ना, कि उसको हैक समझ में आ गया कि भाई ये व्यूज और सब्सक्राइबर चक्कर मत पड़ो भाई, इसके लिए आए नहीं थे हम, आए थे हम द्वेष को मिटाने के लिए, कृष्ण के लिए। वो करो ना, वो करो आप, है ना। समझ में आ रही है? सो नंबर 1 तरीका कृष्ण के द्वेष मिटाने का, दैट इज कृष्ण का प्रचार करना। किसी भी व्यक्ति के लिए द्वेष को मिटाने का तरीका क्या है, उसके बारे में, उसके अच्छे गुणों को, उसके स्वभाव को बता दे जाना लोगों को। देखो ये इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव। ये अगर आप करोगे खतरनाक तरीके से आपका द्वेष मिटना शुरू हो जाएगा, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका। और इससे स्लो तरीका है उसकी गुणगान को सुनना, है ना। हम जिससे द्वेष करते हैं हम उसका गुणगान सुन नहीं सकते, लेकिन आप डेलिबरेटली जानबूझ करके उस गुणगान सुनोगे, देन आपके अंदर द्वेष मिटना शुरू हो जाएगा। तो कृष्ण की कथा सुनना और कृष्ण के बारे में प्रचार करना, ये 2 तरीके हैं कि हम अपना कृष्ण के लिए जो द्वेष है उसको मिटा सकते हैं। इसलिए कृष्ण कथा सुनना भी अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है। जो इसलिए मैंने 3 सीरीज क्वेश्चन पूछा था, कौन सी सीरीज शुरू करे, है ना, कि हरि कथा सुनना, हरि कथा शास्त्र पढ़ना और आर्ट ऑफ डाइंग, इसमें कौन सा सीरीज शुरू करे। सब लोगों ने 3 लोगों ने आंसर दिया शास्त्र पढ़ने के इंपॉर्टेंस के ऊपर करो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, अलग बात है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कोई सुने ना सुने, मुझे बस रिकॉर्ड करना है। लेकिन जितना शास्त्र पढ़ना इम्पोर्टेंट है उतना हरि कथा सुनना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरि कथा सुनना का मतलब क्या है, हम कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन, गुणगान को सुन रहे हैं, इससे हमारे द्वेष के ऊपर चप्पल पड़ती है ना। तो अगर कोई हरि कथा सुन रहा है और कृष्ण की प्रचार कर रहा है, उसके अंदर कृष्ण के लिए द्वेष कंपल्सरी मिटना शुरू हो जाएगा। और थर्ड तरीका क्या है, ग्लोरिफिकेशन को पढ़ना, है ना। ग्लोरिफिकेशन पढ़ना का मतलब क्या है, शास्त्र में हर एक लाइन में तो कृष्णा ग्लोरिफिकेशन है ना। हमारे स्टार्टिंग में हमारे ग्रुप के आकाश प्रभु और इंद्रिला माता जी जो सेलेक्टेड वर्सेस थे जिसमें श्री कृष्णा का डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, उनको वो पढ़ते थे। बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन इससे बेटर क्या है कि आप बस पढ़ो शास्त्रों को, क्योंकि शास्त्र का हर एक लाइन कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन ही तो है ना। शास्त्र हर एक लाइन कृष्णा ग्लोरिफिकेशन है एक्चुअली। तो इफ यू आर रीडिंग शास्त्र, देन भी आपके अंदर कृष्णा के लिए जो द्वेष है वो मिटना शुरू हो जाएगा। देखो ये इसी एक ही ऑडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग, तीनों ही हो गया। ये तीनों ही कार्य ऐसे हैं कि हमारे अंदर कृष्ण के लिए द्वेष को परमानेंटली मिटा सकते हैं, परमानेंटली, और वो भी अल्ट्रा फास्टेस्ट तरीके से। इसमें तीनों में सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है, प्रचार।
उससे कम क्या है हरिकथा सुनना, उससे कम क्या है शास्त्र, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ नहीं सकते उतना अच्छे से, हरिकथा हम अच्छे से सुन सकते हैं, इसलिए ज्यादा वर्क हरिकथा करता है हमारे हृदय में, शास्त्र नहीं करता। समझ में आ रही है? अगर अगर किसी को शास्त्र पढ़ने ज्यादा आनंद आता है हरिकथा में, देन शास्त्र विल वर्क। जिसमें हमें आनंद आता है वो हमें हमारे ऊपर काम करता है ना। अगर आपको किसी कार्य में आनंद नहीं आ रहा है तो वो आपको आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। जिस कार्य से आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा कृष्ण भक्ति में, वही आपको उन्नति कराएगा। जैसे डेटी वर्शिप है, हरि कथा सुनना है, शास्त्र पढ़ना है, नाम जप करना है, हर एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो कार्य करने से ज्यादा आपको आनंद मिलता है उससे ज्यादा करो, वही कार्य आपको उन्नति कराएगा। अगर आपको हरि कथा सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, देन रीड हियर 4 to 5 hours, यही कार्य आपको उन्नति कराएगा। और इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन है? हमारे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को भगवान के बारे में सुनना इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने 7 दिन 7 रात तक सुने, और 7 दिन 7 रात, केवल 7 दिन में वो गोलोक वृंदावन चले गए। आज तक कोई भी व्यक्ति इतना कम समय में गोलोक वृंदावन नहीं गया। पूरे हिस्ट्री में आज तक कोई भी व्यक्ति गोलोक वृंदावन को इतने कम समय में नहीं गया। कौन गए? श्रीला परीक्षित महाराज। जस्ट इन 7 days, केवल और केवल 7 दिन में गोलोक वृंदावन चले गए, क्योंकि उन्होंने हियरिंग जो उनको बहुत अच्छा लगता था उसको एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया उन्होंने। 7 दिन 7 रात बिना सोए, बिना खाए, बिना पानी पिए जस्ट से सुन रहे हैं। इम्पॉसिबल टास्क है हम लोगों के लिए, लेकिन बात यह है कि आपको क्या पसंद है। रीडिंग पसंद है, हियरिंग पसंद है, प्रचार पसंद है। जैसे मुझे प्रचार करना इतना ज़्यादा पसंद है सारे भक्ति कार्यों में, कि कभी कभी मैं अपना ओन साधना को भी हल्का कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ प्रचार के लिए। जैसे अभी मुझे रीडिंग करना, 10 बजे मुझे रीडिंग करना होता है, लेकिन मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुझे कृष्ण के बारे में बोलना ज़्यादा पसंद है। ये प्रॉब्लम है। तो मेरा उद्धार कैसे होगा? प्रचार करने से ही होगा। तो जितने भी भक्ति के अंग हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है उसको ज्यादा करो, यही आपको उन्नति कराएगा। समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कार्य छोड़ देना है। अब मुझे प्रचार बहुत अच्छा लगता है, अब मैं हियरिंग भी नहीं करूंगा, अब मैं शास्त्र भी नहीं पढ़ूंगा, अब मैं हरि कथा भी, मतलब अब मैं नाम जप भी नहीं करूंगा, देन मर जाओगे आप। हाँ? जैसे अगर खाने में मुझे 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 बिरयानी बहुत पसंद है, और केवल मैं बिरयानी ज्यादा खा रहा हूँ, बाकी कुछ खा ही नहीं रहा, तो मैं मर जाऊंगा जल्दी, है ना। सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पसंद है उसको ज्यादा करो, है ना। स्पेशली भक्ति के अंग में बोल रहा हूँ मैं, भौतिकता एंजॉय करने की बातें नहीं चल रही है यहाँ पे, है ना। बिरयानी बस एक एग्जाम्पल है। सो सो आई होप मैंने काफ़ी बातें सही से बोल दिया है, लंबा खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, ना? लेकिन अच्छा लगा निश्चल प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच गुड क्वेश्चंस, है ना, जो कि अल्टीमेटली सबको, अब मुझे पता है आपने खुद के लिए नहीं पूछा है। एक्चुअली हमें निश्चल प्रभु जी से और एक बात सीखना चाहिए, दैट इज आस्किंग क्वेश्चन फॉर सबका डेवलपमेंट, है ना। हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट के लिए प्रश्न पूछना, ये हमारे निश्चल प्रभु जी का इनहेरिट गुण है ना। क्या दिव्य गुण है एक्चुअली, है ना। ये गुण तो मेरे अंदर भी नहीं है, ये दिव्य गुण में डेवलप करने की कोशिश करूंगा निश्चल प्रभु आपसे। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में।